हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कल हमारा टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी जगह की पॉपुलेशन डिपेंड करती है, वो कौन कौन से रीजंस उसके बताए थे, फैक्टर्स बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ पीपल के एक लोगों का एक नंबर लिविंग इन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से मुराद एक जो कहीं कोई भी एक एरिया है उसको किस यूनिट में मेयर किया जाता है। जैसे हम पर स्क्वायर मीटर के अंदर जो हम मेयर करते हैं उसी को हम कहते हैं यूनिट। एक यूनिट एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उस पर कितने लोग जो हैं वो सेटल्ड हैं, इसको कहा जाता है उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। कैसे हम इट रेफर्स टू अ रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया इन अ कंट्री, कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते कैसे उसको मेयर करते हैं, पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया इन अ कंट्री। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे में नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इस तरीके से हम डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं टोटल और कितना जो टोटल वो लैंड एरिया है। और नॉर्मली एक्सप्रेस कैसे किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर के जैसे हमारे पास जैसे हम मान लेते हैं 200 पीपल लिविंग इन 10 स्क्वायर किलोमीटर और 20 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, उसको क्या लिखेंगे, इसकी डेंसिटी कितनी हुई कि आपके पास 200% या आपके पास 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, 200% 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपके पास उसके अंदर जो है लोग हैं तो 200 उसकी डेंसिटी हुई। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जोन्स में बटे हैं, कुछ एरियाज वाइज पॉपुलेशन बटी है। जैसे एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ मोर देन 200%, जहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग हैं, 200 से ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर लोग होंगे, उनको हम कहेंगे हाई डेंसिटी एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये कौन दो रीजन्स में मिलेंगे, या तो एग्रीकल्चर एरियाज में मिलेंगे या इंडस्ट्रियल एरियाज में मिलेंगे। आपको ऐसे रीजन पूरे वर्ल्ड के अंदर, या तो एग्रीकल्चर रीजन जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा होगा वहाँ पे आपको वो हाई डेंसिटी वाले रीजन मिलेंगे, या फिर इंडस्ट्री एरियाज में हाई डेंसिटी वाले रीजन मिलेंगे। अब एग्रीकल्चर एरियाज में हम देखते हैं, जब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो हम पूरा पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर एरियाज में हमने देखा कि ईस्टर्न एंड साउदर्न एशिया ये दो रीजन हैं, ठीक, जहाँ पर आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेंगे, जिसमें चाइना है, जापान है, कोरिया, फिलीपींस है, ताइवान है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं पॉपुलेशन मेजरली, और वहाँ पर 200 से ज़्यादा डेंसिटी है। दूसरा आ गया सदर्न एशिया के अंदर। सदर्न एशिया में आएगा आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी अबव 200% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल रही है। इसमें आप देखो तो हमारी जितनी भी फर्टाइल वैलीज़ हैं, चाहे वो गंगेटिक इंडो गंगेटिक हो, चाहे वो ख्वांग हो, यांगजी हो, वोल्केनिक आइलैंड हो जावा के, ये सब वो रीजन है जो एग्रीकल्चर के बेस पर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एग्रीकल्चर की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रीजन पर। इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से आते हैं, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए, दो जगह हैं। उसके अंदर आपके पास मेजरली यूरोप के कुछ पोर्शन है और दूसरा यूएसए का पोर्शन है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखें तो हम इंग्लिश चैनल टू यूक्रेन रीजन, इंग्लिश चैनल से लेकर यूक्रेन रीजन के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के रीजन है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो आपके पास 200% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे यूएसए का है, सेंट लॉरेंस वैली है, ग्रेट लेक्स रीजन है, ये सारे आपके पास यूएसए के रीजन आते हैं। अब हाई डेंसिटी वाले क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले क्या रीज़न है इनकी वजह से हाई डेंसिटी है, वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कूल टेम्परेट होता है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। इंडस्ट्री जो हमने कल कहा था कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट है, दूसरा आपके पास क्लाइमेट की एग्जाम्पल दी थी। डेवलपमेंट है ट्रेड और ट्रेड रूट्स का, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, फार्मिंग मिक्सड हो रही है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे हमें डेंसिटी जो है वो अबव 200% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल रही है। उसके बाद सेकंड है एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी। एरिया मॉडरेट डेंसिटी में जहाँ पे 25 से 200% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। 25 to 200% पर स्क्वायर किलोमीटर होगा तो मॉडरेट डेंसिटी होगी।
इसमें प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, ये सारे रीजन आते हैं जहाँ पे आपको वर्ल्ड के अंदर 25 से 200% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद है एरियाज ऑफ लो डेंसिटी, जहाँ पर 25% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा वो आपके पास लो डेंसिटी वाले रीजन है। हाई माउंटेन जैसे आपके पास हो गए, डेजर्ट्स हो गए, डेंस फॉरेस्ट हो गए, ये सारे रीजन वो हैं। हाई माउंटेन में आप हिमालयस देखो, अल्प्स देखो, रॉकीज हो गए, तिब्बत प्लेट्यू है जहाँ पे डेंसिटी कम है। डेजर्ट्स में सहारा डेजर्ट है, कालाहोई है, एटाकामा है, गोबी है, वेस्टर्न एनाटोलिया है। उसके बाद आपके पास ये सारे रीजन आते हैं। डेंस फॉरेस्ट में आपके पास इक्वेटोरियल जिसमें अमेज़न फॉरेस्ट है, कांगो बेसिन है जहाँ पे डेंसिटी वाले रीजन आपको देखने को मिलेंगे। पोलर एरियाज जैसे हो गए, ठीक। उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे हम देखते हैं लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट है, उसके बाद सैंडी सॉइल है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है। तो ये सब के सब रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट आपको जो पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। तो इतना है आज का डेंसिटी का टॉपिक। आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूनिट जो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, वो है ग्रोथ वाला। तो 90% हमारे कंप्लीट है, 10% आपका ग्रोथ पैटर्न वाला बच रहा है, तो वो कल कंप्लीट कर देंगे।